friends, I am Pallavi Thakur. You are watching my Lord Shiva English learning channel. How are you all friends? Welcome to my channel. I hope you all are fine well. Friends, today I am back with new word of the day, idiom of the day and tip of the day also. And today's new word and advanced word is guys categorically. Categorically means to be very careful. टू बी वेरी केयरफुल मीन्स फ्रेंड्स बहुत ही स्पष्ट होना. अगर आप कुछ बात कह रहे हैं, अगर आपने कोई बात कही है तो वो बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है, आपकी बात में इतना सा भी डाउट नहीं है. दैट मीन्स कैटेगोरिकली. आई एम टेलिंग यू सम एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स. एंड एग्जाम्पल्स आर राम कैटेगोरिकली से दैट ही विल ब्रेक अप विद यू. राम कैटेगोरिकली से दैट ही विल ब्रेकअप विद यू मीन्स गाइज राम स्पष्ट रूप से कहता है कि वो आपके साथ ब्रेकअप कर लेगा. माई सेकेंड एग्जाम्पल इज फ्रेंड्स ही कैटेगरिकली रिफ्यूज्ड टू गो फॉर अ पिकनिक. उसने स्पष्ट रूप से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया पिकनिक पर जाने को से. पिकनिक पर जाने से फ्रेंड्स उसने स्पष्ट रूप से बिल्कुल मना कर दिया है. एंड थर्ड एग्जाम्पल्स आर फ्रेंड्स शी कैटेगरिकली अगेंस्ट विद दिस मैरिज. उसने स्पष्ट रूप से वो स्पष्ट रूप से अगेंस्ट है इस मैरिज के. शी कैटेगरिकली अगेंस्ट दिस मैरिज. एंड माई फोर्थ एग्जाम्पल इज फ्रेंड्स आई कैटेगरिकली से दैट आई कांट डू दिस. मैं स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि मैं इसे नहीं कर सकती. तो गाइज आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. कैटेगरिकली मतलब होता है कि कैटेगोरिकली मीन्स किसी भी बात को स्पष्ट रूप से कहना, क्लियरली कहना, उसमें इतना सा भी डाउट ना होना. मतलब किसी बात में हम लोग डाउट कर सकते हैं पर कैटेगोरिकली तब लगेगा, तब यूज़ करेंगे जब उसमें किसी भी बात में इतना सा भी डाउट नहीं होगा. बिल्कुल स्पष्ट रूप होगा कि अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे जाना है. दैट मीन्स कोई संदेह नहीं है. अगर नहीं जाना है तो नहीं जाना है, उसमें भी कोई संदेह नहीं है. तब भी हम कैटेगोरिकली का यूज़ कर सकते हैं. एंड सिनोनिम्स आर फ्रेंड्स श्योरली, प्रिसाइजली, डेफिनेटली. ये है इसके सिनोनिम्स. तो गाइज ये कैटेगरी एकदम न्यू, कैटेगरिकली एकदम न्यू एंड एडवांस्ड वर्ड है जो आपके लिए बहुत सर्च करके लेकर आई थी. एंड टुडेज ईडियम ऑफ द डे इज फ्रेंड्स ऑल ईयर्स. ऑल ईयर्स मीन्स फ्रेंड्स टू बी वेरी अटेंटिव, टू बी प्रेजेंट वेरी केयरफुली, टू बी प्रेजेंट वेरी अटेंटिवली. मतलब फ्रेंड्स आपको समझाती हूँ. इसका मतलब है कि किसी भी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना. एक तो फ्रेंड्स ये होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, जैसे हम स्कूल के बच्चे होते हैं, मैम कहीं पढ़ा रही होती हैं और बच्चों का ध्यान तो अपने प्लेइंग में होता है, खेलने में होता है कि आज हम घर जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ ये वाला क्रिकेट गेम खेलेंगे, हम अपने फ्रेंड्स के संग वहाँ मस्ती करेंगे, ये करेंगे. टीचर्स जो पढ़ा रही है वो यहाँ से सुन रहे हैं, वहाँ से निकाल रहे हैं. बट ऑल ईयर्स का मतलब है फ्रेंड्स कि हम बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, वहाँ पे पूरी तरह से प्रेजेंट है, हमारा दिमाग पूरी तरह से उस बात को सुन रहा है. दैट मीन्स ऑल ईयर्स. आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल फ्रेंड्स. माई फर्स्ट एग्जाम्पल इज द किड्स वर ऑल ईयर्स इन माई क्लास. जो बच्चे थे वो बिल्कुल ध्यान से सुन रहे थे मेरी बात को मेरी क्लास में. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज फ्रेंड्स, सेकेंड एग्जाम्पल इज I was all ears when you were telling about your plan. जब आप मुझे अपने प्लान के बारे में बता रहे थे तो मैं बिल्कुल ऑल ईयर्स थी, बिल्कुल ध्यान से सुन रही थी आपकी सारे प्लान को. तो फ्रेंड्स ये है आज का ईडियम ऑफ द डे. ईडियम ऑफ द डे ऑल ईयर्स. एंड टिप ऑफ द डे. नाउ टाइम इज टिप ऑफ द डे. टिप ऑफ द डे इज फ्रेंड्स, टिप ऑफ द डे है आज का if you have started any work, try to complete it before starting another. अगर आप कोई काम शुरू कर चुके हैं और अगर आप कोई काम शुरू कर चुके हैं तो आप उस काम को पूरा कीजिए, पूरा कंप्लीट कीजिए उस काम को. अपने दिल से, अपने हार्ड वर्क से उस काम में लग जाइए, अपनी मेहनत से उस काम को पूरा करके ही रहिए. अगर आप किसी काम को शुरू कर चुके हैं तो उसे कंप्लीट कीजिए. दूसरा शुरू मत कीजिए जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है. क्योंकि गाइज आजकल क्या होता है, आजकल के जो हम लोग हैं, हम लोग बहुत जल्दी सक्सेस चाहते हैं. किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें लगता है कि हमें सक्सेस मिल जाए.
बट इतना ईजी नहीं होता सक्सेस मिलना, तो उसके लिए हमें बहुत हार्ड वर्क करना होता है। तो हमें, अगर हम कुछ काम शुरू कर दिया है, हमने कर चुके हैं, तो उसे सबसे पहले उसे कंप्लीट करें, और कंप्लीट अगर वो हो जाए, उसमें हमें सक्सेस मिल जाए, दैन दोबारा दूसरा काम स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन पहले काम को पूरा कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा काम शुरू करना चाहिए, उस पहले काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वर्ड ऑफ द डे, इडियम ऑफ द डे एंड टिप ऑफ द डे। I hope you all are learning well with my Lord Shiva English Learning channel. Guys, keep watching my Lord Shiva English Learning channel. Keep practicing, keep learning. And please guys, like, share and subscribe my channel, and press bell icon button also, friends. Till then, have fun, be safe, stay home, happy, and bye-bye. Thank you so much.